हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब रेशियो या अनुपात पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम उसी पर कंटिन्यू बात करेंगे। दोस्त स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 1/2/3/8 दिया है और बी अनुपात सी 1/3/5/9 दिया है। सी अनुपात डी बराबर 5/6/3/4 दिया है। तो दोस्तों ए बी सी डी का मान पूछ रहा है। दोस्तों, हमने बेसिक कल बात किया था इस बार कि आप ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी मर्जी हो, आप यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ भी बी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं, यहाँ दोस्तों सी, यहाँ बी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जैसे मल्टीप्लाई करना हो। ए बी सी, यहाँ ए बी सी अनुपात बी बी सी, बी बी और सी, फिर अनुपात दोस्तों बी सी सी, फिर अनुपात बी सी डी। हमने आपको कल ऐसे बताया था दोस्तों कि आप ऐसे कर सकते हो। आपकी मर्जी है तो आप दोस्तों कर सकते हो, या दोस्तों आपकी मर्जी है इसको ऐसे कर सकते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। एक बार दोस्तों इनका 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 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। ए बी सी, फिर एक बार इनका इनका इसका 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 तीनों का दोस्तों अनुपात बी बी और सी। फिर अगली बार दोस्तों इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, बी सी सी। फिर लास्ट में दोस्तों बी सी और डी का, दोस्तों बी सी और डी का। अब आप मैच कर सकते हो, ए बी सी बी बी सी बी बी, इधर सी है, बी सी सी है दोस्तों, बी सी सी है, बी सी डी है। आपकी जैसी इच्छा हो दोस्तों वैसे कीजिए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, ए अनुपात बी का मान दिया है 1/2 अनुपात 3/8। बी अनुपात सी का मान दिया है 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी का मान दिया है दोस्तों 5/6 अनुपात 3/4। आइए देखते हैं। दोस्तों, एक बार इसका 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 मतलब 1/2 लिखना है, 1/3 लिखना है, फिर 5/6 लिखना है। यहाँ रेशियो का सिंबल। दोस्तों, अगली बार इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। 3/8 गुणते 1/3 गुणते 5/6 अनुपात। अब इसका दोस्तों इसके साथ 3/8 गुणते 5/9 गुणते 5/6, फिर रेशियो का सिंबल। फिर अब लास्ट दोस्तों लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। 3/8 इंटू 5/9 इंटू 3/4। अब दोस्तों जो कैंसिल करने लायक हो वो कैंसिल कर दीजिए, नहीं करने लायक हो तो मत कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 5 एकम ये 5 होगा दोस्तों, ये 6 3 18 18 दूना 36 होगा। यह रेशियो का चिन्ह। अब दोस्तों अगर यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ कैंसिल कर सकते हो। देखो दोस्तों यहीं से रिलेट करेगा। अगर 1/3/8 और 1/3, अब आप यहाँ देखिए 3/8 और 1/3। अगर दोस्तों इसको सपोज दैट मानो हम ऐसे लिखे होते 1/2 अनुपात 3/8, 1/3 अनुपात 5/9। तो दोस्तों इधर की संख्या है, इधर की संख्या है, इधर की संख्या है, इधर की संख्या है, मतलब इधर का लेफ्ट और इधर का राइट। अगर चाहो दोस्तों तो कट सकती हैं, चाहो तो आप संख्याएं कैंसिल हो सकती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतनी देर यहाँ तक दोस्तों इसको इसीलिए समझाया हूं कि अगर आप चाहो यहाँ जब आप विस्तृत कर लोगे तो आपके माइंड में ये बात सेट हो जाएगी कि दोस्तों अगर आप चाहते तो यहाँ से संख्याएं कैंसिल हो सकती थी। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों 3 से 3 कैंसिल कर दिए। अब ऊपर क्या बचा, 5 बचा, ये 8 48 अनुपात। दोस्तों यहाँ कोई संख्या कैंसिल करने लायक है नहीं? अगर करने लायक हो तो मत कीजिए, या यहाँ करने लायक है तो यहाँ कीजिए। 3 एकम 3 3 त्रिक का 9 कैंसिल करने लायक है। तो यहाँ भी दोस्तों देख सकते थे कि अगर ये 3/8 ये 5/9 है दोस्तों, ये 3/8 5/9 है, तो दोस्तों कैंसिल करने लायक अगर करने लायक है तो कैंसिल कर सकते हो। अब आइए देखते हैं, ये 5 25 और ये 6 3 18 144 अनुपात। दोस्तों अब आइए यहाँ देखते हैं, ये 3 एकम 3 3 त्रिक का 9, ये वाला 3 से 3 कैंसिल। अब दोस्तों यहाँ कितना है, 5
बटे में 8 चौक 32। दोस्तों ए बी सी डी, ये जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आया। अब दोस्तों अगर आपको ये समझ में आता है कि संख्याएं दोस्तों ये अगर दोस्तों संख्याएं कटने लायक है तो आप कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये अगर ऐसे आंसर शीट में दिया है तो ऐसे दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा, ये अगर काटना है तो काटिए। ये होगा 4 से काटे 4 9 36, ये 5/9 होगा। ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये 5 बटे में 12 होगा दोस्तों। ये होगा 25 बटे में 4 की 12 और 4 6 24 होगा। ये 4 8 32 होगा, 5 बटे में 8 होगा। ये ए बी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, उसके बाद आइए हम देखते हैं आगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है 1 ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी के। दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन कोई आता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप या तो डायरेक्ट इन संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा और जितनी बार हो सके दोस्तों इनका मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिएगा, या दोस्तों आप ऐसा कीजिएगा कि अगर ऐसी संख्याएं दी हैं 1 ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी, तो ऐसी संख्याओं में एक कांस्टेंट मान लेना है, कांस्टेंट के, जैसे कांस्टेंट के। तो होगा क्या दोस्तों, 1 ए बराबर हो जाएगा के, 2 बी बराबर हो जाएगा के, 3 सी बराबर हो जाएगा के। तो दोस्तों अब ए बी सी का मान यहीं से निकालेंगे। अगर ए बराबर निकालेंगे दोस्तों तो ये एक यहाँ है, यहाँ के बटे में हो जाएगा, के बटे में 1 हो जाएगा। बी बराबर निकालेंगे तो बी बराबर के बटे में 2 हो जाएगा। सी बराबर निकालेंगे तो के बटे में 3 हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो ये होगा के बटे में 1 अनुपात के बटे में 2 अनुपात के बटे में 3। दोस्तों अगर के ऊपर है दोस्तों कैसे कर सकते हो, हमने आपसे कहा था कि अगर दोस्तों अगर संख्याएं कटने लायक हो तो काट सकते हैं। स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऐसी संख्याओं में दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, तो ऊपर नीचे से के कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 6। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इनका एलसीएम होगा 6 गुणते दोस्तों ये 1 बटे में 1 होगा, अनुपात 6 गुणते 1 बटे में 2 होगा, अनुपात 6 गुणते 1 बटे में 3 होगा। दोस्तों ये 2 3 6, ये 3 दूनी 6, तो इनका मान जो आएगा दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये होगा 6 कम 6, ये होगा 3 कम 3, दोस्तों ये 2 कम 2। ए बी सी का जो रेशियो आएगा दोस्तों 6:3:2 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों, या आप खुद ट्राई कीजिएगा दोस्तों 1 बार 2 बार। अब आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है, आइए क्वेश्चन देखें। कह रहा है ए बराबर बी का 2 बटे में 4 तथा बी बराबर सी का 1 बटा 3 हो तो ए अनुपात सी का अनुपात बताओ। दोस्तों यहाँ आप ये जानते हैं कि यहाँ बी यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है, बराबर इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड होगा, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ए बटे बी बराबर 2 बटे में 4, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 4 लिख सकते हैं। वही उसी तरह से इसको देखते हैं, बी बराबर सी का 1 बटा 3 है, सी अगर इधर लेके आते हैं दोस्तों तो इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ए और सी का मान पूछ रहा है। दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप देखते हैं कि दोस्तों अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, या तो वैसे लिख लें, या तो दोस्तों अगर यहाँ बी 4 है यहाँ बी 1 है, दोस्तों बराबर कर दीजिए दोनों को, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अगर दोस्तों ए अनुपात बी 2 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी 1 अनुपात 3 है, तो दोस्तों यहाँ 1 है यहाँ 4 है, अगर दोस्तों यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों सेम हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2 अनुपात 4 फिर 4 अनुपात 12। तो दोस्तों ए बी और सी, ए बी और सी का मान कितना है, 2 अनुपात 4 अनुपात 12।
ए सी का हमको बताना है दोस्तों। ए और सी यहां लिखिए दोस्तों, ए अनुपात सी का जो मान आया वो आया 2:12। अगर इसको और सिंपल करना हो, 2 1 कम 2, 2 6 12। ए अनुपात सी का जो मान आया दोस्तों ये आएगा 1:6। या दोस्तों अगर आपको वैसे करने हैं, पहले जैसे टाइप करना है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, दोस्तों इसको लिखिए 2:4 और 1:3। तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, ये 4 1 कम 4 होगा, ये 4 3 12 होगा। दोस्तों 2 4 12 यहाँ भी है, 2 4 12 यहाँ है। बी और ए और सी का मान पूछ रहा था दोस्तों, ये ए ये बी और सी का मान हुआ, तो ए और सी का मान 2 और 12 होगा, 2:12 होगा। कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 6 12। या यहाँ कैंसिल करना हो यहाँ भी कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 2 4 और 2 6 12। ए बी सी का जो मान आएगा दोस्तों इसको भी कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 2 4 और 2 6 12। ए बी सी का जो मान आएगा दोस्तों 1:2:6 आएगा। ए सी का मान 1:6 आएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है ए बी सी का मान 2:3:4, वो तो ए बटे में बी अनुपात बी बटे में सी अनुपात सी बटे में ए किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ ए का मान 2 दिया है, बी का मान 3 दिया है और सी का मान 4 दिया है। तो दोस्तों यहाँ ए का मान 2 दिया है तो यहाँ रखिए 2, बी का मान दोस्तों 3 दिया है, 2/3 अनुपात, अब यहाँ बी बटे में सी, दोस्तों ये बी है ये सी है, तो 3/4 होगा। ये सी बटे में ए है, सी बटे में ए, तो 4 बटे में दोस्तों 2 होगा, 4 बटे में 2 होगा। अब आप करिएगा क्या दोस्तों, ये नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेना। क्या करना है, ये एलसीएम निकालना है दोस्तों। आइए एलसीएम निकालते हैं। अब जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 4 3 2 का एलसीएम 12 होगा। दोस्तों इन सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये होगा 12 गुणते 2/3 अनुपात 12 गुणते 3/4 अनुपात 12 गुणते 4/2। तो दोस्तों आइए कैंसिल करते हैं, 3 चौक 12, 4 3 12 और 2 6 12। दोस्तों अब मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8 होगा, ये 3 त्रिका 9 होगा दोस्तों, ये 6 चौको 24 होगा। दोस्तों ये किसके बराबर होगा, 8 9 24 के बराबर होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने वर्ग अनुपात के आधार पर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। उसे ये कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है। तो दोस्तों ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान बताओ। दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी और सी का मान 5:6 है। तो दोस्तों ए बी सी का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 3 15 होगा, ये 5 चौक 20 होगा और दोस्तों ये 6 चौको 24 होगा, 15 20 और 24 होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान बताओ। ए का मान दोस्तों 15 है तो इस 15 का होल स्क्वायर करेंगे। अनुपात बी का मान दोस्तों 20 है तो 20 का होल स्क्वायर करेंगे। अनुपात 15 गुणते 20, सॉरी दोस्तों यहाँ बी 20 है, 20 गुणते 24। आइए ये होगा 15 का होल स्क्वायर 225 होता है दोस्तों, 20 का होल स्क्वायर 400 होता है और दोस्तों ये 24 दूना 48 होगा, इसका मान 480 होगा। दोस्तों अगर आप कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करके छोटा कर दीजिए, ये कैंसिल करेंगे, ये 5 चौको 20 होगा, 5 में 25 होगा, ये 5 अट्ठे 40 होगा, 80 होगा दोस्तों, ये 5 9 45 होगा, 3 बचेगा, 5 6 30 होगा। जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी का जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 48 80 एंड 96, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि
कह रहा है ए का 0.25 बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। दोस्तों अगर यहाँ ए का 0.25 लिखा है दोस्तों 0.25, दोस्तों ये एक एक दो अंकों के बाद दशमलव अगर हम बटे में 100 करते हैं दोस्तों तो ये खत्म हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ये बी का दोस्तों 1.5 लिखा है 1.5 बटे में अगर 10 करते हैं दोस्तों तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा बराबर सी का 1/8। सॉरी दोस्तों, सी का 1/8 दोस्तों आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। आइए जो कैंसिल करने रहा है 25 से कम 25 25 चौको 100, ये 5 तिया 15 और ये 5 दूना 10। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, बीच में इक्वल का सिंबल है, या ये लिखते हैं ए का 1/4 बराबर बी का 3/2 बराबर सी का 1/8 बराबर कैंसिल में एक कांस्टेंट मानना, कांस्टेंट बराबर के बराबर के। दोस्तों अगर हम ए का मान निकालते हैं, ए का मान अगर दोस्तों यहाँ a/4 है, ये a/4 है बराबर ये 3b/2 है बराबर c/8 है बराबर के। तो दोस्तों अगर हम के का मान निकालते हैं ए बराबर करेंगे तो 4k अनुपात b बराबर ये दोस्तों इसके साथ आएगा 2k/3 होगा बराबर c, यहां अनुपात करेंगे दोस्तों, यहां अनुपात c बराबर ये c बराबर 8k होगा दोस्तों, 8k होगा। दोस्तों इस k से k को कैंसिल कीजिएगा, अब मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर ये होगा दोस्तों 4 अनुपात ये होगा 2/3, ये 2/3 होगा दोस्तों, और ये होगा दोस्तों 8। अब दोस्तों आपको करना क्या है, बटे में 1 कीजिएगा, इन सबका एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा। जब एलसीएम निकालेंगे या तो दोस्तों एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, या आप डायरेक्ट कर दीजिए ए बी सी, रेशियो में ए बी सी बराबर ये 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्तों, ये 2 ही रहेगा और ये 3 8 24। अब आप इसको छोटा करना हो छोटा कर दीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ये 2 से 2 6 12, ये 2 1 2, ये 12 6 1 2 इसका अनुपात होगा दोस्तों। ए बी सी का जो अनुपात होगा वो होगा 6 1 और 2। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है ये कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:2:3 दिया है, तो a प्लस बी अपान सी अनुपात b प्लस सी अपान ए अनुपात a प्लस सी अपान बी का मान बताओ। दोस्तों a का मान यहाँ a बराबर 1 दिया है दोस्तों, b बराबर 2 दिया है और c बराबर 3 दिया है। तो कह रहा है दोस्तों a प्लस सी, a प्लस बी, दोस्तों a प्लस बी 1+2 अपान सी का मान 3 दिया है, 3 अनुपात b प्लस सी, दोस्तों यहाँ b है b प्लस सी 2+3, 2+3 बटे में a का मतलब 1 अनुपात a प्लस सी बटे में b, a प्लस सी बटे में b 1+3 बटे में 2 दिया है। आइए सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3 बटा में 3 होगा अनुपात 3 और 2 5 होगा दोस्तों, ये 3 में 4 बटे में 2 होगा। दोस्तों अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 2 दूना 4 कैंसिल होगा, मतलब दोस्तों अनुपात जो आएगा a प्लस बी, ये जो अनुपात आएगा a प्लस बी अपान में c अनुपात b प्लस c अपान में a अनुपात a प्लस c बटा में b का जो अनुपात आएगा दोस्तों वो आएगा 1:5:2। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि a बटा में 2 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा में 6।
हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का मान बताओ। दोस्तों ए बटे में 2 बराबर बी बटे में 4 बराबर सी बटे में 6 बराबर कांस्टेंट के होगा। दोस्तों अगर हम ऐसे करते हैं ए बटा में 2 बराबर कांस्टेंट के, तो ए का मान जब दोस्तों निकालेंगे तो ए बराबर होगा 2 के, उसी तरीके से दोस्तों ये होगा बी बराबर 4 के। यहां अनुपात में आइए यहां से करते हैं। अब b बराबर होगा 4k की और c बराबर होगा 6k की। तो दोस्तों k से k कैंसिल हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c का जो मान आएगा 2 अनुपात 4 अनुपात 6। दोस्तों आप या तो ऐसे कीजिएगा या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर 4 रखेंगे, c बराबर 6 रखेंगे। a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर 4 रखेंगे, c बराबर 6 रखेंगे। आइए रखते हैं। दोस्तों यहां जो कह रहा है a बराबर कितना माने हैं, a बराबर 2 माने हैं, तो आइए 2 रखते हैं, प्लस b बराबर 4 रखेंगे, 4 रखते हैं, और c बराबर दोस्तों c बराबर 6 रखते हैं, बटे में b है। अब b का मान दोस्तों 4 मान लिए हैं, 4 6 4 10 2 12, 12 बटे में दोस्तों 4 होगा, कैंसिल करेंगे तो 4 पे 12। दोस्तों a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का जो मान आएगा वो आएगा 3। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आप सब थोड़ा दोस्तों कॉम्प्रोमाइज कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप थोड़ा सहयोग कीजिए। दोस्तों हमने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं दोस्तों, आप ये जानते हैं कि प्लेटफॉर्म नया है दोस्तों, इस कारण से आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब थोड़ा वक्त दीजिए। दोस्तों चैनल नया है दोस्तों, आप दिन के 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दीजिए। दोस्तों आप सबका बहुत ही बहुत आभारी रहूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप सबसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। आप सभी को थैंक यू, राम राम दोस्तों।